हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण को करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की थी। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को जाना था और उसमें जो एबीसी थे वो क्या होते हैं, यानी गुणांक होते थे चर राशि के, चर राशि को सीखा था। द्विघात बहुपद को भी हमने बताया था। इस प्रकार की बहुत काफी चर्चाएं की थी। बच्चों, आज जान लेते हैं, पुनः एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या बताया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी क्या होते थे, चर राशि एक्स के गुणांक होते थे, कोफिशिएंट होते थे, और ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी ए कभी भी 0 के बराबर नहीं लिया जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें हमने बताया था ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। बच्चों, वास्तविक संख्याएं, और ये भी बात बताई थी कि ए नॉट इक्वल 0। बच्चों, ये 0 नहीं होगा, ये शर्त है, यानी ए 0 के बराबर नहीं लिया जाएगा। ए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, ये बात हमने की थी, हमने बताया था। देखिए बच्चों, यहीं पर देख लीजिए, यदि ए शून्य रख दिया जाएगा, ए के स्थान पर ये जो ए है इसके स्थान पर ये शून्य रख देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो देखिए 0 से जब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो ये निकल करके आया बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बच्चों द्विघात नहीं रहा। द्विघात होने के लिए हमने ये बताया था कि द्विघात में वह समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम घात कितनी हो, 1। द्विघात के लिए चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2। उसे क्या बोलते थे, द्विघात समीकरण। और जिस चर की अधिकतम घात, यानी ऐसा व्यंजक, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1, उसे हमने कहा था रैखिक समीकरण। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये तो रैखिक समीकरण है ना। ये क्या है, रैखिक समीकरण। ये है रैखिक समीकरण। ये द्विघात नहीं रहा, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए ये क्या है, रैखिक। तो द्विघात होने के लिए क्या होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसलिए बच्चों हम 0 नहीं ले सकते। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक अधिकतम घात वाले पद, अधिकतम घात जिस चर की होगी उसका गुणांक यदि 0 हो जाएगा तो वो पद समाप्त हो जाएगा। जब पद समाप्त हो गया तो उतनी घात का नहीं रहेगा। इसलिए जितने घात का बहुपद यानी समीकरण होता है उसका गुणांक 0 नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ए यहां पर 0 नहीं लिया था। ये बात बच्चों हमने बताई थी और आप लोगों ने सीखा था। अब बच्चों बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, द्विघात जो समीकरण होता है उसके मूल क्या होते हैं, या इनका एक दूसरा नाम है, द्विघात समीकरण के मूल कहें या शून्यक। किसी द्विघात समीकरण के शून्यक क्या होते हैं, तो आइए बच्चों बात करते हैं। माना एक द्विघात समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चों, द्विघात का व्यापक समीकरण है। इसके शून्य कितने होंगे जानिए, यानी मूल कितने होंगे। द्विघात समीकरण के मूल लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल, या इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है शून्यक। क्या नाम होता है बच्चों, शून्यक। तो ये शून्यक होते क्या हैं, शून्यक वे होते हैं जैसे ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चों, ये वाला जो इधर वाली साइड है इसको बायां पक्ष बोलते हैं या लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट इक्वल के यानी बराबर के इधर जो होता है नंबर, ये है इसको, इस पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, जो बराबर के इधर ये है, ये बायां पक्ष हमने बताया। इसमें x के स्थान पर ऐसा मान रखें, ऐसी वैल्यू रखें कि इधर बायां पक्ष कितना आ जाए, दाएं के बराबर। दाहिने में कितना है, 0, यानी 0 आ जाए। इधर कोई ऐसा मान रखें, मान लीजिए हमने क्या किया, माना
x बराबर अल्फा रखने पर, कितना बच्चों रखने पर, x बराबर अल्फा रखने पर, तो यहां अल्फा रखा a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी, और निकल करके जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाए, यदि 0 आ जाए तब हम कहेंगे, तब x बराबर अल्फा एक क्या होगा, एक समीकरण का मूल है। क्या है, मूल। बच्चों ये बात जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही होगी क्योंकि इसमें अल्फा लिया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या है, 0। इसका एक चेक करते हैं, एक नंबर ऐसा उठाते हैं जो इसको संतुष्ट कर रहा हो, यानी बाएं पक्ष में उस नंबर को रखें। एक्स का मान हम अपनी तरफ से एक ऐसा रखेंगे यहां पर बाएं पक्ष में, बायां पक्ष ये है, यानी इसका बायां पक्ष कितना है, बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, और दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष इसका है 0। बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड LHS और दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड RHS के नाम से जो है भी जानते हैं। तो देखिए बायां पक्ष 0 है, वो बायां पक्ष जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, और दायां पक्ष कितना है, 0। बच्चों यहां पर हम चेक करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें x बराबर हम रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। जब x बराबर 3 रखेंगे, x के स्थान पर 3 रखेंगे, इसका मतलब यानी 3 का स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, और 3 3 9 माइनस 9 कितना है बच्चों, 0। देखिए ये 0 आया तो क्या था, ये दायां पक्ष था ना, तो यहां पर क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया 0। क्या आया, दायां पक्ष, यानी कि RHS, और हमने क्या लिया था, LHS, तो ये जो है RHS 0 आ गई। तो हम कहेंगे अतः x बराबर 3 दिए गए समीकरण का मूल है। तो बच्चों इस तरीके से मूल ज्ञात करते हैं। कोई द्विघात समीकरण दिया है, उसमें x के स्थान पर ऐसा मान रखें कि हमको 0 मिल जाए, यानी दूसरा वाला पॉइंट कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। देखिए बच्चों द्विघात बहुपद जो है, जो बहुपद होता है, कोई भी बहुपद हो, बहुपद का जो वक्र होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है इस तरीके से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ऐसे कोई वक्र ऐसे जा रहा है, वक्र x अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, ये लाइन x अक्ष होती है, ये y अक्ष होती है, 1 2 3 स्थानों पर काट रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, इस जो है इसके मूल कितने हैं, बहुपद के 3 मूल है, यानी 3 स्थानों पर काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हैं, 3 शून्य का है। तो बच्चों x अक्ष को जितने बिंदुओं पर द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण जो होता है उसका वक्र जितने बिंदुओं पर काटेगा वो उसके शून्यक बोले जाते हैं। तो बच्चों जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होंगे। यानी द्विघात समीकरण में प्रश्न आता है पेपर में, द्विघात समीकरण के अधिकतम यानी मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन दिया होता है 1 2 3 4। तो द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2। यानी कोई भी द्विघात समीकरण हो, चर की जितनी घात होगी, यानी जितनी घात 2 होती है द्विघात समीकरण की, उसके 2 मूल होंगे। चर की अधिकतम घात कोई समीकरण है 1 है, तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, उसके मूलों की संख्या 1 होगी। और यदि चर की अधिकतम घात 3 है, उसे त्रिघात समीकरण कहेंगे, और त्रिघात समीकरण जो होगा उसके मूलों या शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 होगी।
तो इतनी बात हम लोगों ने जान ली, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है? 2। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल होते क्या हैं, यानी कैसे निकाले जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाले जाते हैं। जैसे बच्चों एक द्विघात समीकरण हम लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल क्या है? यह कहता है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। इतने के मूल ज्ञात करने हैं और किस विधि के द्वारा ज्ञात करने हैं? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो बच्चों यहां पर बातों को ध्यान से समझना है। गुणनखंड विधि से जब हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं या शून्य ज्ञात करते हैं, तो जो मध्य पद होता है इसमें 3 पद हैं। पहला पद है 2x स्क्वायर, द्वितीय पद है 5x माइनस का और तृतीय है अचर पद 3। तो देखिए इसमें जो मध्य पद होता है उसको तोड़कर यानी मध्य पद को विभक्त करके इसके जो है गुणनखंड विधि के द्वारा मूल निकाले जाते हैं। तो मध्य पद को हम बच्चों विभक्त कैसे करेंगे? मध्य पद को हम तोड़ेंगे। मध्य में कितना है? माइनस 5x। माइनस 5x को हम माइनस 5x नहीं लिखेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे। तो देखिए हम तोड़ेंगे कैसे। तो बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर हमने बताया था गुणांक क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब 2 घात वाला, ये पद जो है इसमें एक्स स्क्वायर है ये ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बोलो? 2। ये हमने लिखा। और अचर पद जिसके साथ एक्स नहीं वो 3 है, वो यहां लिखा। और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली। क्या कर ली? मल्टीप्लाई। वो कितना आया? 6 आया। यानी हमें क्या करना है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसकी और अचर पद की क्या करेंगे? पहले गुणा करेंगे। अचर पद की क्या करेंगे बच्चों? गुणा। तो हमने गुणा किया, वो गुणा कितनी आई? 6। अब देखिए वही 6 के जो गुणनखंड है, 6 के यही गुणनखंड है 2, 3। तो 6 के जो गुणनखंड है तो जो 6 के गुणनखंड है बच्चों, देखिए इनको यदि जोड़े यानी क्या इनको जोड़ने पर 5 हमको मिल रहा है। तो हमने देखा 3 और 2 को यदि हम ऐड कर दें, आपस में जोड़ दें, तो 5 मिल जा रहा है। कितना मिल रहा है? 5। यानी 3 और 2 को जोड़ने पर 5 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 5 प्राप्त हो रहा है, 5 के स्थान पर हम 2 प्लस 3 यानी गुणा करेंगे, जितना आएगा उसी के टुकड़े यानी उसी के खंड 2 और 3 हैं, इन्हीं को आपस में जोड़ करके 5 के स्थान पर लिख लेंगे। तो आइए मध्य पद को इस तरीके से तोड़ा जाता है। 2 प्लस 3 तो यहां लिखेंगे, हमने बताया था इंप्लाइज का साइन बनाएंगे, अच्छा लगने लगता है इसलिए। 2x स्क्वायर माइनस अपने स्थान पर और केवल 5 के स्थान पर हम 2 प्लस 3 रखेंगे। तो देखिए ये 5 जो है उसके स्थान पर हमने 2 प्लस 3 लिखा और इनटू कितना लिखा? x और प्लस 3 बराबर 0। अब बच्चों देखिए यहां पर अगले स्टेप में 2x स्क्वायर, ये जो माइनस है ये और x है, यानी हम इस x से ब्रैकेट को खोलेंगे इसको। तो x और 2 की पहले, क्योंकि ब्रैकेट और भी एक x जो है, जैसे ये x लिखा है और यहां पर x प्लस 2 है, तो ये जो ब्रैकेट शुरू होता है कर्ली ब्रैकेट, इसके और इस x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम x की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 2x निकल करके आएगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखेंगे, बाहर माइनस है और ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर के चिन्ह यानी बदल जाएंगे। अंदर यदि माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब इस x की हम फिर पुनः इसके साथ गुणा करेंगे दोबारा, तो ये 3x देगा, लेकिन चिन्ह भी बदलते रहेंगे माइनस से, तो ये माइनस का 3x। अब बच्चों देखिए प्लस 3 बराबर कितना आया? 0। यहां पर बच्चों ये ध्यान दीजिए, अब पद कितने हो गए? देखिए मध्य पद जो था कितना था? माइनस 5x, उसको हमने तोड़ दिया कितने पदों में? 2 पदों में, यानी 1 से 2 पद हो गए। और उनको देखिए 3 और 2 कितना? 5 और माइनस का 5x, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का 3x और माइनस का 2x ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5x, यानी माइनस के 5x जो था उसके स्थान पर हमने कितना रखा? ये माइनस का 2x माइनस का 3x। अब देखिए बच्चों 4 पद हमको मिल गए। अब हम ये देखते हैं 2 पद जो पहले वाले हैं क्या उसमें कुछ कॉमन है? तो देखिए कॉमन कैसे देखा जाता है, ये
इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 है और x है। कॉमन का मतलब दोनों पदों में उपस्थित हो, दोनों पदों में हमको दिखाई पड़े, कॉमन इसको बोलते हैं, 9th क्लास में सीखा होगा। तो देखिए 2x, तो 2x जब कॉमन लेंगे 2 निकल गया, इसमें x की पावर 1 निकली तो x की पावर 1 यहां बच रही, 2 पावर है ना, 2 पूरा पूरा निकल गया बाहर और x की पावर 1 निकली। क्योंकि x की पावर 1 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x की 2 है, यहाँ x की 1 है, तो दोनों में तो 1 ही मिल रही, यानी एक घात वाला मिल रहा है, एक घात वाला इसमें भी है, एक घात इसमें है ही। ये 2 घात कॉमन लेंगे तो 2 इसमें कहाँ, कॉमन का मतलब दोनों में पाया जाए। तो देखिए x की घात 1 कॉमन तो 2x, अब ये x बचा इसमें और माइनस का बच्चों 1 आया, क्योंकि यहाँ 2x पूरा पूरा निकल गया, कुछ नहीं, तो 2x सेकंड 2 होता है 2x होता है। अब माइनस का बच्चों इसमें देखिए x माइनस 1, इसमें क्या है, ये जो 2 पद हैं इसमें दोनों में क्या है, हमको 3 दिखाई पड़ रहा है, दोनों में 3, तो इसको कॉमन ले लेंगे, लेकिन -3 है तो -3 कॉमन लेंगे। अब देखिए ये x बचा, इसमें पहले वाले पद के साथ ही x बचा, इसमें कितना है +3 है, ये बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन यानी चिन्ह माइनस हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो आगे के पद जो होंगे वो ब्रैकेट में चिन्ह बदल करके लिखे जाएंगे और बराबर कितना 0। अब देखिए बच्चों, अब 2 पद हमारे पास आए, ये और ये, इन 2 पदों में ये देखिए जो पहला पद है ये इतना और दूसरा पद है ये, है ना बच्चों, ये दूसरा पद, तो दोनों में देखिए अब क्या कॉमन है, अब दोनों में कॉमन ये है x माइनस 1 जो ये इतना है ये पूरा का पूरा कॉमन है, ब्रैकेट सहित, ब्रैकेट के अंदर जितना पार्ट ये बंद है, भाग बंद है, ये पूरा है, क्योंकि पद है 2 हमारे पास, और जब 2 पद है तो यानी दोनों पदों में क्या है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ x माइनस 1, इसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को, तो x माइनस 1 लिखा। अब ये 2x माइनस 3 हमने लिख लिया और बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए बच्चों यहां पर इसके जो ये व्यंजक दिया था द्विघात समीकरण, इसको हल करते करते हम लोगों ने 2 गुणनखंड बना दिए गुणा जैसे, यानी एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये, दोनों गुणनखंड क्या है 0 के बराबर। तो यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ये संख्या है a और b बराबर 0, ए बी बराबर 0 ये लिखा है, तो ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो, यानी ये 0 हो जाए तब भी 0 आ जाएगा, और 2 में से यानी ए बी में से कोई भी एक 0 हो जाए, ए बी में से कोई भी एक 0 हो जाए तो ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a बराबर भी 0 लिख सकते हैं और b बराबर 0, क्योंकि देखिए a का मान यहां रखे 0 तो 0 इंटू बी वो भी 0 आएगा, b का मान रखें वो भी 0 तो a इंटू 0 वो भी 0। तो यानी 2 बातें ये हो सकती है, यदि a b 0 के बराबर है तो इनको अलग अलग, हमारे कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि a b बराबर 0 है तो ये 2 गुणनखंड हुए a इंटू बी, तो दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। यहां पर ये बताने का मतलब हमारा यही था कि दोनों गुणनखंडों को यदि a b 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखा जा सकता है। तो देखिए अपने प्रश्न में आए, पहला है x माइनस 1, दूसरा है 2x माइनस 3, इसको समझिए क्या a है, इसको समझिए b, जैसे वहां बताया तो वहां a b थे तो a बराबर 0 b बराबर 0, तो यहां पर अलग अलग दोनों को 0 के बराबर लिखिए। तो लिखेंगे यदि, यानी जब x माइनस 1 बराबर 0 तब, इसको जब लिखिए बच्चों ज्यादा सही है, इसको क्या लिखिए जब x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर 0 और -1 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, +1 हो जाएगा और x बराबर 1, एक x का मान ये आया। अब दूसरे फैक्टर यानी दूसरे गुणनखंड को उठाइए, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तब 2x बराबर 0 प्लस 3 और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो देखिए बच्चों जो द्विघात समीकरण था हम लोगों का, उसमें उसके कितने मूल आए, 2 मूल आए, एक x बराबर 1 आया, एक x बराबर कितना आया 3/2। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं
3,3/2 दो मान आए ना, तो यही द्विघात समीकरण के मूल हो गए। अब बच्चों हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कितना है बच्चों, देखिए 6x² - x - 2, तो 6x² - x - 2 इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो बच्चों वही करेंगे। x² का गुणांक कितना है 6, ये 6 लिया, और अचर पद कितना है 2, अचर पद 2 है, इसको लिया। 6 दूना कितना हुआ 12, पहले मल्टीप्लाई कर ले। अब जितना आए मल्टीप्लाई करने पर इसके ऐसे टुकड़े करिए, यानी जितना आया पहले क्या लिया, x² का गुणांक 6 था उसको लिखा, फिर अचर पद जिसके साथ x नहीं होता उसको लिखते हैं, उसकी गुणा करते हैं। गुणा करने पर जितना आता है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि बीच वाला जो पद था वो आ जाए। बीच वाला पद कितना है -1 x है, यानी x का गुणांक कितना है -1 यानी 1 समझिए। तो देखिए इसके अब ऐसे टुकड़े करिए कि 1 आ जाए, माइनस तो हम लगा लेंगे उसके बाद में। तो देखिए ये 4 कितना हुआ 12, 4 से हम यदि 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब 1 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, मध्य पद में, मध्य पद जो है -1 उसमें 1 के स्थान पर किसको लिखा जाएगा 4 - 3 को। तो देखिए बच्चों आइए गुणनखंड करते हैं। 6x² माइनस लगाया, यहां पर कितना है 1 नहीं है, लिख लीजिए। देखिए 1 होता है लिखा नहीं जाता है, तो -1x। अब यहां पर 6x² माइनस 1 के स्थान पर 4 - 3 लिखिए। 4 - 3 है तो 1 ही, 4 से 3 घटा दीजिए 1 ही रहेगा, यानी x - 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 6x² माइनस, इससे ब्रैकेट खोलेंगे, अभी हमने पहले एग्जाम्पल में बताया -4x और +3x -2 बराबर 0। अब यहां पर बच्चों इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम 2x कॉमन लेंगे। तो 2x कॉमन जब लेंगे तो 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6, 3x, 1x बाहर निकल गया, और 2 दूना 4, 1x बाहर, और प्लस इसमें 1 कॉमन लेंगे 3x - 2 और बराबर 0। तो बच्चों देखिए अब इसके बाद 2 पद हो गए, हमने बताया था 2 पद हो जाए तो इसमें भी कॉमन ले लीजिए 3x - 2 और 2x + 1 बराबर 0। अब बच्चों जो है जब हम लिखेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर हो गए, 3x - 2 बराबर 0, तब 3x - 2 बराबर 0, यानी जब इतना बराबर 0 तब 3x बराबर 0 + 2 और 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। अब देखिए बच्चों इधर 2x + 1 बराबर 0, जब 2x + 1 बराबर 0 तब 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो बच्चों ये आ गया। उसके बाद x बराबर 2/3 आया, x बराबर 1/2 आया। तो समीकरण के मूल कितने हुए, अतः बच्चों यहां लिख लेंगे, अतः मूल यानी शून्यक, इसको दूसरे नाम से शून्यक भी जानते हैं। अतः समीकरण के मूल या कहें शून्यक, समीकरण के मूल या शून्यक जो होंगे वो कितने आए 2 निकल करके। कौन कौन से आए बच्चों, एक आया 2/3 और कॉमा एक आया -1/2। तो 1/2 यानी कि ये 2 मूल बच्चों निकल करके आए। जो भी द्विघात समीकरण का होगा उसके मूल कितने होंगे 2। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं 2 ही होते हैं। अब बच्चों इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया हमने। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है द्विघात समीकरण 3x², यानी एग्जाम्पल कौन सा है 5।
एग्जाम्पल 5 है 3x² माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। बच्चों ये है बराबर 0। इसके हमें जो है मूल प्राप्त करने हैं। तो इसके मूल जो है कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए बच्चों, इसके मूल जो है 3x² माइनस 2√6x और प्लस 2 बराबर 0। हमने क्या बताया, हमने बताया मध्य पद जो होता है उसको तोड़ा जाता है। अब किसके अनुसार तोड़ते हैं, जो x² का गुणांक होता है उसको लेते हैं, अचर पद जो होता है उसको लेते हैं, उसकी पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, गुणा कितनी आई, 6 आई। यहां पर थोड़ा ध्यान देते हैं, x का गुणांक जो हमें लाना होता है ये 2√6 है, तो हमको कुछ इस तरीके का मिल जाए कि ये आ जाए। तो 2√6 लाना है, यहाँ कितना आया, 6 केवल आया, रूट भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये बात भी आपको आती है कि इस √6 जो है इसको हम √6 इंटू √6, क्योंकि इसके फैक्टर ही करने होंगे। हमने बताया फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर जितना आएगा उसके ऐसे फैक्टर करें, ऐसे टुकड़े करें, ऐसे गुणनखंड करें कि उनके जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर जो है हमको x का गुणांक मिल जाए। तो x का गुणांक 2√6 है। तो देखिए इसके हमने फैक्टर कर लिया √6 इंटू √6, ये भी √6 इंटू √6 6 ही है, यानी 6 ही लिखा है। अब देखिए इन टुकड़ों को हम क्या करें, यदि आपस में जोड़ दें √6 तो कितना मिल जाएगा, 2√6। इसका मतलब 2√6 जो हमारा है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, √6 प्लस √6। तो आइए 3x² माइनस √6 प्लस √6 और इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब बच्चों 3x² माइनस का √6 इंटू एक्स माइनस का √6 इंटू एक्स और प्लस 2 बराबर 0। तो ये बच्चों यहां पर इतना लिखा। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे, इसमें बच्चों क्या लिखेंगे, कॉमन में 3x² माइनस √6x। तो क्या कॉमन ले, ये देखिए, तो कॉमन लेते हैं, कुछ ऐसा कॉमन लेंगे और यहां भी कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है बच्चों। इसमें जो है कितना है बोलिए, इसमें जो है √6 है, √6 का मतलब √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इधर क्या है, √6 जो है इसको हम √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। ये तो देखिए ये जो 3 है और 3 को, यानी जो 3 है इसको हम √3 इंटू 3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 की गुणा 3 ही होती है। तो ये वाला जो पहला 3 है इसके स्थान पर हम √3 लिखेंगे और इंटू क्या लिखेंगे, √3 और इंटू x² माइनस ये कितना है, √6। √6 को हमने क्या बताया, √3 इंटू √2, तो इसको लिखेंगे √3 इंटू √2 और इंटू x माइनस √6 को क्या बोला अभी, √6 को हमने बताया कि √3 इंटू √2 और इंटू x प्लस का कितना 2 और बराबर 0। अब देखिए, अब जो ये जो दो पद है इसमें कुछ एक जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, और हमने बताया जब एक जैसा दिखाई पड़ेगा कुछ हिस्सा, वही हिस्सा क्या होता है, कॉमन। तो देखिए ये वाला इसमें कितना पार्ट कॉमन में आ रहा है, तो ये √3 इसमें है, यहाँ √3 यहाँ है, तो √3 और x की घात 2 है, x की घात 1 है, पावर 1 है, यानी √3 और x कॉमन है इतना। तो जितना कॉमन निकल जाए उसको लिख ले, फिर ब्रैकेट शुरुआत करते हैं। कितना बचा, तो देखिए √3 ये निकल गया, x की घात 1 निकल गई, तो √3 ये वाला बचा और x की घात 1 बची, माइनस इसमें कितना बचा, √3 और x निकल गया, √2 आया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या क्या निकल रहा है, √2 यानी √3 इंटू √2 इंटू x प्लस 2। तो इसको जो है, ये जो प्लस 2 है इसको हम यहां पर बना लेंगे बच्चों, क्या बना लेंगे, प्लस का जो 2 है इसको भी लिख लेंगे √2 इंटू √2 और बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, देखिए √2 इसमें क्या कॉमन लेंगे, केवल √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो कॉमन लेने के बाद √3 इंटू एक्स और प्लस √2 जब कॉमन ले लिया तो ये कितना आया बच्चों, माइनस था, तो अब अंदर चिन्ह जो है बदल जाएगा, √2 और बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा चिन्ह। अब दो गुणनखंड हो गए ये वाले, और दोनों गुणनखंडों में √3 x माइनस √2 अब कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा √3 इंटू एक्स और माइनस का √2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यदि वही बात फिर लिखेंगे, जब अब दो गुणनखंड गुणा में हो गए, जब √3 इंटू एक्स
माइनस रूट 3 बराबर 0, तब रूट 3 इंटू एक्स बराबर रूट 2 और रूट 3 यानी एक्स बराबर रूट 2 अपान रूट 3। और बच्चों जो है रूट 2 अपान रूट 3 दूसरा फैक्टर है रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0, तब जो है ये रूट 3 और x बराबर रूट 2 यानी x बराबर रूट 2 अपान x बराबर रूट 2 अपान रूट 3। तो x का एक मान आया। बच्चों देखिए दोनों x के मान क्या आए हैं, सेम एक जैसे आए हैं, तो दोनों मूल इसके क्या है, समान है। लिखेंगे अतः समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, रूट 3 रूट 2 अपान रूट 3 कोमा रूट 2 अपान रूट 3, क्योंकि मूल इक्वल है, समान है, यही हम लोगों का आंसर है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, यानी एक्सरसाइज 4.2 थी, इसके एग्जाम्पल को देखा हमने 3 एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.2 जो है उसके क्वेश्चनों को करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी जो बुक है इसके एग्जाम्पल्स और इसकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में जो है के लिए महत्वपूर्ण है। इनको ठीक तरीके से एग्जाम्पल जो है उनको भी पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में एग्जाम्पल देखें और अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे।